तो भारतीय सेना और भारतीय सरकार का अब अप्रोच अब चेंज हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि यूथ को पॉजिटिव तरीके में एंगेज करें, उनको एम्प्लॉयमेंट वर्दी बनाएं। तो इस मकसद में हमारा काम, हमने स्किल डेवलपमेंट करने का सोचा। तो इसी तरह से हम लोग ड्राइविंग सिखा रहे हैं लड़कों को, ताकि इन लोगों को आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिमुलेटर्स वगैरह हैं। ये नहीं कि अनट्रेन्ड बंदा सड़क पे उतरेगा, तो बेसिक उसको पहल पता चल जाएगी कि गाड़ी कैसे चलाता है, उसके बाद सड़क पर उतरेगा। 10 दिन का हमारा अंदर होता है और 20 दिन का हमें बाहर होता है। उस 20 दिन में हमने क्या किया है कि इस डोडा को जल्दी रोजगार के लिए 20 किलोमीटर पर डे हम एक बच्चे को 20 किलोमीटर पर डे ट्राई देते हैं। 20 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 किलोमीटर देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल है जो 20 किलोमीटर पर डे देता है। डोडा से भाला तक एक बंदे को, भाला से भद्रवा दूसरा, मतलब 20 किलोमीटर हर हाल में देना है। इसको ट्रेन करना ही करना है। हमने रोजगार के लिए ट्रेन करना है। हमने पैसे के लिए इतना नहीं किया है कि ये बंदा तैयार करो। अभी देखो इस वक्त मेरे पास एवरेज है लाइट व्हीकल के कोई 250-300 के करीब मैंने जो ट्रेंड किए हैं, जो इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम में गाड़ी चला रहे हैं, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। ड्राइविंग रोजगार के लिए सबसे मुफीद चीज़ है, क्योंकि इसमें पढ़ाई का भी इतना ज़्यादा जोर नहीं है, नौकरी ढूंढने के भी ज़्यादा जोर नहीं है। और आने वाले वक्त में अगर ये गवर्नमेंट जैसे ये साथ देती है ना, अगर ऐसे मुझे गवर्नमेंट साथ दो ना, नौकरी कोई नहीं ढूंढेगा डोडा में। इससे डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। हम जैसे बंदों को इससे फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आए। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं इस चीज़ को इतना परचेज़ नहीं कर सकता था कि मैं फ़ीस दे के ये कोर्स सीख सकता था। तो अगर मैं ऐसे फ्रेंड सर्कल से भी सीखता तो वो उसको मैं अच्छे से सीख नहीं पाता, क्योंकि जो यहाँ पे हमें चीज़ें दी जाएगी, जो यहाँ पे हमें मतलब इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो प्लेटफॉर्म, यस, वो दिया जा रहा है, तो वो कहीं मैं दूसरी जगह पे नहीं ले सकता। तो सद्भावना की तरफ से बहुत सारे बच्चों को जो है नई स्कीम्स के तहत जो है नया एक प्लेटफार्म जो है बच्चों को दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं ना कहीं कदम जो है इंडियन आर्मी उठा रही है, काफ़ी खूबसूरत है, काबिल तारीफ़ है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम सलमान उस्मान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में है और यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से ड्राइविंग एंड ऑटोमोबाइल्स रिपेयरिंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन आर्मी अंडर ऑपरेशन सद्भावना, और जहाँ पर सलमान उस्मान डिजिटल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ड्यूरेशन 1 मंथ है, ड्राइविंग सिमुलेटर्स है, बेस्ट ट्रेनर्स हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। यानी कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की तरफ से जिस तरह का प्लेटफार्म, यानी बच्चों को अब जो है ड्राइविंग सिखाई जाएगी और कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीखने के बाद बच्चे जो है आगे आने वाले टाइम में खुद से जो है अपना रोज़गार कमा पाएंगे। और जिस जगह ये ड्राइविंग बच्चों को सिखाई जाएगी, सलमान उस्मान जो है ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, और जहाँ पर सिमुलेटर्स हैं, यानी डिजिटली जो है सारा सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें, लेकिन कदम जिस तरह के इंडियन आर्मी ने उठाया है, जिस तरह का कदम इंडियन आर्मी के द्वारा खास तौर पर यूथ के लिए उठाया गया है, काबिल तारीफ़ है। और कोशिश करेंगे हम जो मेजर यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करें, जिनका ये इंस्टीट्यूट है उनसे भी बातचीट करें, और बच्चे जिनको ये मौका मिला है, जिन बच्चों को खास तौर पर यानी 10 से 20 बच्चों को मौका मिला है कि जो यहाँ पर चाहे वो रिपेयरिंग के कोर्सेज हो, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज हो या ड्राइविंग हो, जो सीखे यहाँ पर, उन बच्चों से भी बातचीत करें, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस कोर्स के बाद क्या कुछ फ़ायदा उन बच्चों को है और क्या कुछ आने वाले टाइम में बच्चे जो है इससे हासिल करके आगे आने वाले टाइम में किस तरह वो अपना रोज़गार जो है कमाएंगे। सर हमारे साथ जुड़े हैं मेजर सर सुमेश शर्मा जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह इंडियन आर्मी लगातार सद्भावना ऑपरेशन के तहत जो है नई स्कीम्स जो है बच्चों के लिए लाती है, आज का क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ कहना है आज के लिए। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह इंडियन आर्मी की तरफ से हर बार देखा गया है सद्भावना ऑपरेशन के तहत लगातार नई स्कीम्स जो है यूथ के लिए खासतौर पर लाई जाती है, और इस बार ड्राइविंग का जो कंसेप्ट है, यानी बच्चों को जो है ड्राइविंग सिखाई जाएगी और जिस तरह से यहाँ पर सिमुलेटर्स है और अदर तरीके से यहाँ पर सिखाई जाएगी, इस सबको लेकर आपका क्या कहना है? तो भारतीय सेना और भारतीय सरकार का अब अप्रोच अब चेंज हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि यूथ को पॉजिटिव तरीके में एंगेज करें, उनको एम्प्लॉयमेंट वर्दी बनाएं। तो इस मकसद में हमारा काम, हमने स्किल डेवलपमेंट करने का सोचा। तो इसी तरह से हम लोग ड्राइविंग सिखा रहे हैं लड़कों को, ताकि इन लोगों को आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिमुलेटर्स वगैरह हैं। ये नहीं कि अनट्रेन्ड बंदा सड़क पे उतरेगा, तो बेसिक उसको पहल पता चल जाएगी कि गाड़ी कैसे चलाता है, उसके बाद सड़क पर उतरेगा। सर आखिर इंडियन आर्मी किस तरह ये सब कर पाती है, लगातार यूथ के लिए जो है रोज़गार का नया सबब जो है लेके आती है, इस पे क्या कुछ कहना है?
बस थोड़ा जज्बा होना चाहिए देश के लिए काम करने का, और कुछ हमारा गाइडेंस रहता है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का मिशन लेकर और हमारे सीनियर्स के गाइडेंस से हम लोग तरीके ढूंढते हैं कि यूथ को एंगेज करें पॉजिटिव तरीके में। सर लेकिन जिस तरह से पहले देखा गया, कभी सिलाई के कोर्सेज होते थे, उसके अलावा अदर बास्केटबॉल मैचेस कराते थे, क्रिकेट टूर्नामेंट कराते थे, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट था। इस कंसेप्ट को लेकर भी आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जी, तो इनिशियली जो हम सद्भावना हमने शुरू करा था वो ये था कि लड़कों को एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बने हमारा भारतीय सेना के तरफ। उसी लिए हम लोग पहले फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, सिलाई सेंटर्स में एम्प्लॉय कराते थे। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग, ताकि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उस तरीके से हम बच्चों को एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन सर जिस तरह ये ड्राइविंग का कंसेप्ट है, कंसेप्ट नया है, क्योंकि पहली बार देखने में आ रहा है कि इंडियन आर्मी जो है ड्राइविंग जो है बच्चों को खास तौर पर सिखा रही है। इस कंसेप्ट को लेके भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या करिए कंसेप्ट क्या था, कि इस कंसेप्ट को लेके क्या कुछ करना चाहते हैं फर्दर? तो अब क्या है, एक जो खाली दिमाग है शैतान का घर, वो जो बेसिक कहावत है, उसी को हम दूर करना चाहते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयड है तो उसके पास गलत रास्ते होते हैं, लड़के नशा करते हैं, चोरी करते हैं, गलत चीज़ों में लगते हैं। अगर आप एक पॉजिटिवली एंगेज कर देंगे बच्चों को कि हाँ मैंने ड्राइविंग सीखी या मैंने कुछ और स्किल सीखी और मैं पैसे कमाने लगा हूँ, मैं थोड़ा स्किल्ड हो गया हूँ, तो उस तरीके से हम लोग अब भारतीय सेना की सोच है कि बच्चों को एम्प्लॉयड करें, बच्चों की स्किल डेवलपमेंट करें, ताकि इधर उधर भटकने का उनको मौका ही ना मिले। क्या लगता है आने वाले टाइम में जिस तरह का सुधार आप चाहते हैं, जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट आप चाहते हैं आने वाले टाइम में, जो आप कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी कर रही है खासतौर पर अपने देश के लिए, आप अपने देश के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, आने वाले टाइम में ये सक्सेसफुल होगा? और आने वाले टाइम में जिस तरह यूथ जो है दर बदर भटकता था, लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छी जगह पर सेटल होगा? बिल्कुल, हमने ये पॉजिटिव अप्रोच तो देखी ही है। पिछले 5-10 साल में हमने बहुत पॉजिटिव अप्रोच देखी है, और जिस तरह से मेन स्ट्रीम में हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के यूथ जुड़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हमें असर दिख रहा है और आगे और दिखेगा। शुक्रिया सर। जिस तरह इंडियन आर्मी की तरफ से पहल की गई है, कदम जो है काफ़ी अच्छा उठाया गया है बच्चों के लिए, खासतौर पर यूथ के लिए, ताकि यूथ को जो है मौका मिले रोज़गार आगे अपना कमाने का, रोज़गार बढ़ाने का। और कहीं ना कहीं जिस तरह इंडियन आर्मी की तरफ से बच्चों के लिए ड्राइविंग जो है सिखाने जाने के कोर्सेज़ यहाँ पर सद्भावना के तहत जो है बच्चों के लिए खासतौर पर लाए गए हैं, थोड़ा बहुत इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना इनका इस कदम को लेके है। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का कदम इंडियन आर्मी की तरफ से उठाया गया है, क्या कुछ कहना आपका इस पर? बहुत अच्छा कदम है, इससे बढ़िया कदम हो ही नहीं सकता हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार की बहुत कमी है। और मुझे लगता है कि जो अगर आप ड्राइविंग सीख पाओगे, जैसे हमने ड्राइविंग सीखी थी, हम भी आज रोज़गार इसी ड्राइविंग की वजह से कमा रहे हैं। ये ड्राइविंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इंसान दिमाग से सीखे और बगैर नशा के और मतलब गाड़ी चलाए तो घर की हर परेशानी दूर कर सकता है इंसान। 30,000 रुपये महीने का इंसान आराम से कमा सकता है इंसान। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह पहले बच्चे जो होते थे बिल्कुल बेकार होते थे, बैठे हुए होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम उठाने के बाद क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में बदलाव आएगा? आने वाले टाइम में जो है जो बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में है, हमारे डोडा में है, वो आगे जो है ख़त्म हो पाएगी? मुझे लगता है कि जब वो अगर आप पूरा आपने नज़र नहीं देखा है कि आज जो मेरे 1 महीने के सिखाए हुए कुछ जूंगा चला रहे हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी योदा की गाड़ियों की, उन्होंने स्कीम के तहत योदा निकाले और कुछ इको चला रहे हैं, बहुत अच्छा। और उधर से ही मुझे बोल रहे हैं कि हमारा रोज़गार स्टार्ट हो गया है आगे, और मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग ये बोलते हैं हमारा रोज़गार। हमारा डोडा फ्री होना चाहिए, मतलब ये काम की किसी को नौकरी की तलाश नहीं होनी चाहिए। आए और सीखे, इसमें बहुत मज़ा है। हमने अब याद है, मुझे याद नहीं कब ड्राइविंग सीखी थी, 20-25 साल हो गए। रोज़गार के लिए हमने भी सीखी थी, लेकिन आज अच्छा खुद भी कमा रहा हूँ रोज़गार, और आगे भी दे रहा हूँ रोज़गार, और आगे भी सिखा रहा हूँ। सर जिस तरह आपसे जानना चाहूँगा कि ड्राइविंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं डोडा की अगर हम खास तौर पे बात करें, लेकिन ये ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का आखिर मकसद क्या है? क्या कुछ नया जो है इस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें एक तो डिजिटल जो है, ये तो बड़ी वाली मशीन जो ये पूरे पंजाब में भी कहीं नहीं, जम्मू को तो रहने, जम्मू कश्मीर को रहने, तो ये तो पंजाब में भी कहीं नहीं है पूरे। अब कहीं पंजाब से आगे आई हुई है, ये मैंने 2020 में लाई है। ये मैंने अपने डोडा वालों के लिए इसलिए लाई क्योंकि वो बेहतरीन ड्राइविंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव की हुई ये मशीनें हैं, और फॉरेन में जो भी गाड़ी सीखते हैं वो इसी पे सीखते हैं।
उसके बाद जनाब अली 10 दिन के बाद देख लें आप, खुद ही ट्राई मार के देखेंगे कि तो इंसान 60% अंडर ट्रेंड हो जाता है। तो मतलब एक थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर सिखाते किस तरह, कितने दिन का कोर्स अंदर बैठ के होता है, फिर ऑन ग्राउंड कितना कोर्स होता है? 10 दिन का हमारा अंदर होता है और 20 दिन का हमें बाहर होता है। उस 20 दिन में हमने क्या किया है कि इस डोडा को जल्दी जल्दी रोज़गार के लिए 20 किलोमीटर पर डे हम एक बच्चे को 20 किलोमीटर पर डे ट्राई देते हैं। 20 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 किलोमीटर देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल है जो 20 किलोमीटर पर डे देता है। डोडा से भाला तक एक बंदे को, भाला से भद्रवा दूसरा, मतलब 20 किलोमीटर हर हाल में देना है। इसको ट्रेन करना ही करना है, हमने रोज़गार के लिए ट्रेन करना है। हमने पैसे के लिए इतना नहीं किया है कि ये बंदा तैयार करो। अभी देखो इस वक्त मेरे पास एवरेज है लाइट व्हीकल की कोई 250-300 के करीब मैंने जो ट्रेंड किए हैं, जो इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन सिस्टम में गाड़ी चला रहे हैं, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अभी तो 10 से 20 बच्चे जो हैं अभी इंडियन आर्मी की तरफ से स्पॉन्सर जो है किए गए, क्या लगता है आने वाले टाइम में और भी बच्चों को ज़रूरत है? अगर इसी तरह स्पॉन्सर किया जाए, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो या आर्मी की तरफ से हो, तो बच्चा जो है आगे आगे बढ़ पाएगा, आगे जो है रोज़गार की तौर बढ़ पाएगा और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अपना रोज़गार जो खुद वो कमा पाएगा। मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर अगर गाड़ी सीखे, और ड्राइवर ही तो हर ऑफिसर को अपने घर पहुंचाता है, हर सिस्टम में वो ही आगे आगे होता है, लेकिन हर चीज़ में ड्राइवर ठीक हो जाता है। सर अगर आप ड्राइविंग रोज़गार के लिए सबसे मुफीद चीज़ है, क्योंकि इसमें पढ़ाई का भी इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं है, नौकरी ढूंढने के भी ज़्यादा ज़ोर नहीं है। और आने वाले वक्त में अगर ये गवर्नमेंट जैसे ये साथ देती है ना, अगर ऐसे मुझे गवर्नमेंट साथ दो ना, नौकरी कोई नहीं ढूंढेगा डोडा में, कोई यूथ नौकरी नहीं ढूंढेगा। तो जिस तरह का कदम इंडियन आर्मी की तरफ से उठाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे इंडियन आर्मी? मैं शुक्रिया करता हूँ इंडियन आर्मी का, बहुत अच्छा लगा इन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, कैंप में बुलाया, अरनोड़ा में बुलाया, यहाँ पे बुलाया, काफ़ी इन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, तो मुझे अच्छा लगा, इनका प्रोग्राम अच्छा लगा। उम्मीद है आने वाले टाइम में इस तरह के कदम और भी उठाए जाएंगे। ठीक है, अगर उठाएंगे तो बहुत अच्छा है इनके लिए भी और पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया सर। जुड़े हैं जिन बच्चों के लिए खास तौर पर जो है ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी जो है मिली हुई है, इन बच्चों से बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ फ़ायदा जो है इन बच्चों को है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ फ़ायदा आपको है जिस तरह का कदम इंडियन आर्मी की तरफ से उठाया गया? मैं सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का थैंकफुल करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा हमें मौका दिया, तो ये मौका कोई नहीं देता यहाँ पे इंडियन आर्मी के अलावा। तो मैं काफ़ी पिछले दिनों से भी यही देख रहा हूँ कि इंडियन आर्मी ही इस चीज़ पे इम्प्रूव कर रही है, जैसे स्किल की बात की जाए या एजुकेशन की बात की जाए या स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो इंडियन आर्मी सबसे आगे है, इस चीज़ में सबसे आगे है। तो मैं उनका फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। तो देख सकते जैसे कि हम अभी सलमान उस्मान यहाँ पे इंस्टीट्यूट, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एक मौका मिला है, उस मौके को हम जाने नहीं दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसे चांसेस कम मिलते हैं। क्योंकि अगर इस जैसे कि 1 मंथ का यहाँ पे कोर्स रखा हुआ है, 1 मंथ में हमने कुछ ना कुछ यहाँ से इम्प्रूव करना है, तब जाके हम अपने स्किल को आगे तक ले सकते हैं। उसी स्किल को जैसे कि मैं बता देता हूँ, इंडियन आर्मी यहाँ पे हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, तो ये चाहे मैं बोलता हूँ कि इतनी ज़्यादा कोई मेहनत करता नहीं है आज के टाइम पे। तो जिस तरह आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ की बात करें या लोकल बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो एफर्ट नहीं कर पाती है, इतने चार्जेस जो है एफर्ट नहीं कर पाती है और अपने बच्चे को जो है ड्राइविंग नहीं सिखा पाती है। लेकिन जिस तरह का कदम लिया गया है, क्या लगता है उस परिवार को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है, उन बच्चों को भी जो चाहते तो हैं सीखना लेकिन किसी कारण से सीख नहीं पाते थे, उनसे कितना फ़ायदा होगा? तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ, जैसे कि इंडियन आर्मी ने इस कोर्स को फ्री रखा है, तो वो आते तो सीखते, उनको भी पता चलता। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे चार्जेस जो फीस वगैरह होती है, तो क्योंकि जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं तो उनको भी आपको पता है कि गाड़ियाँ वगैरह तेल तो खाती हैं, तो फ्री तो कोई कर नहीं सकता। तो इन्होंने एक जो 1 मंथ का जो चांस दिया हमें, तो ये बहुत आगे तक हमें लेके जा सकता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इस टाइम हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अगली टाइम आप कर लेना, तो आपके लिए भी अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में फ़ायदा यूथ को मिलेगा। यस सर, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। हाँ। तो क्या लगता है यहाँ पर डिजिटल सब कुछ है, तो क्या लगता है किस तरह डिजिटली अब आगे आने वाले टाइम में जो है गाड़ी सीखेंगे? सर डिजिटल जैसे कि सिमुलेटर की बात की जाए, तो सबसे पहले तो ये
अगर बात की जाए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की, तो सबसे बड़ी बात ये कि सबसे फर्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन यही है, क्योंकि बेसिक हमें पता होगा तो तब जाके हम रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। बेसिक पता नहीं हो जाएगा, तो पता ही नहीं होगा तो हम गाड़ी को रोड में लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें इंसिडेंट भी हो सकता है, तो हमें उस चीज़ से बचना है। सबसे बड़ा पहले बात यह है कि यहाँ पे हमें बेसिक सिमुलेटर पे हम अंदर जाके कोर्स करेंगे, तो आपको पता है बेसिक इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे बेसिक सीखा जाएगा तो बाहर भी गाड़ी ले सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उठा के गाड़ी तो ले सकते हैं बाहर। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे एसएससी इंस्टीट्यूट है डोडा में, जो हमें सपोर्ट भी करते हैं और साथ में इंडियन आर्मी भी हमें सपोर्ट करती है। मैं थैंकफुल फिर से करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का, क्योंकि वो हमें आगे तक लेके जा रही है। तो स्किल जो है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। एजुकेशन तो हर कोई किसी की बस की बात नहीं है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में तो एजुकेशन उतनी मतलब इस चीज़ को मायने नहीं रखती एजुकेशन क्या है। सबसे ज़्यादा आजकल के टाइम पे देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा यार डोडा डिस्ट्रिक्ट या जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही लोग फैले हुए हैं। तो स्किल भी इंपॉर्टेंट है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, तो उनमें भी बच्चे आज के टाइम पे कुछ नहीं करते हैं। मतलब बच्चे मतलब जो है जिस तरह का कदम लिया गया है इससे फ़ायदा होगा। यस सर, इससे डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। हम जैसे बंदों को इससे फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं इस चीज़ को इतना परचेज़ नहीं कर सकता था कि मैं फ़ीस दे के ये कोर्स सीख सकता था। तो अगर मैं ऐसे फ्रेंड सर्कल से भी सीखता तो वो उसको मैं अच्छे से सीख नहीं पाता, क्योंकि जो यहाँ पे हमें चीज़ें दी जाएगी, जो यहाँ पे हमें मतलब इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो प्लेटफॉर्म, यस वो दिया जा रहा है, तो वो कहीं मैं दूसरी जगह पे नहीं ले सकता। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ।